अच्छा चलता हूँ दुआओं में। ये चेक करो गाइस, उजार हमारे सारे रेडी पड़े हुए हैं यहाँ। यार इसको क्या मुझे बेहोश करके कर मुझे पता तू है सोच, तू सो रहा है, तू बेहोश है। पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड ओए अरे भाई डेट क्या है? 30। ओ माय गॉड, अच्छा ये मेरा इनवाइट आया, हम लोगों ने कल निकलना है यार। कहाँ निकलना है? कौन सी फ्लाइट है? कल इवेंट है 2026 में बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मुझे मिल गया यार। आई एम डेडिकेटिंग दिस अवार्ड टू माय हस्बैंड जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। हाय 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 पकड़ यार जरा। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मैं, मेरे लिए इनवाइट ही नहीं आया तो मैं जाके क्या यार, करूंगा? अपनी वर्ष गिराने वाली बात है, मैं तो नहीं जाऊंगा ऐसे। मेरे हस्बैंड साहब थोड़े से दिल बर्दाश्त हुआ है, इतना उनका दिल टूटा हुआ है। पैकिंग कर ली है, जो मर्जी कर लिए ना। हाँ। मैं तो फिर भी नहीं जाना। यार अरे ये क्या बात हुई? बेस्ट हस्बैंड एंड बेस्ट फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है वन एंड ओनली अरीफ परवेज। हर गलती पे, बेशक वो बेगम की गलती हो, आपकी गलती हो, सॉरी अगर आप पहले कहेंगे तो ये अवार्ड आप भी हासिल कर सकते हैं। मेरा आज का खूबसूरत दिन स्टार्ट हो चुका है और व्लॉग जो है वो मैं ठीक 2 दिन के बाद आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं लाती है, 2 दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, प्लीज रीजन बताएं। इवन मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रही हूँ तो उसका भी डीएम भरा हुआ है कि अगर आप ये व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। इतने क्वेश्चंस आप मुझसे तब नहीं पूछते जब मैं कोई वैसे क्वेश्चंस पूछ रही होती हूँ आपसे, क्यूएनए पूछ रही होती हूँ, कुछ सवाल पूछ रही हूँ, सब सेम सवाल पूछते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन आप मुझसे तब नहीं पूछते जब मैं कभी आपसे क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ। वाह 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 वाह, इसलिए वो लोग नहीं आ रहा कि किसी को पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। यार सही तो बोले कि जब मैं क्यूएनए करना होता मैं लाइव आती हूँ ना यूट्यूब पे तो तब आप लोग ना क्वेश्चन भूल जाते हैं, पूछ ही नहीं होते, लेकिन जब मेरा व्लॉग नहीं आता है ना तो मेरे जो इंस्टाग्राम के डीएम्स पे सुनामी और तहलका सब एक साथ आ जाता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कसम से। वही चीज मुझे अगले दिन मोटिवेट करती है कि यार इकरा कंवल फोन उठा और व्लॉग बना। लेकिन अब मैं आपको ना बता देती हूँ कि मैंने व्लॉग क्यों अपलोड नहीं किया। पहला दिन तो इसलिए कि मेरा दिल नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, आपको पता है कि बहुत ज्यादा काम होते हैं, आप ड्रेन हो जाते हो, तो मेरा मूड नहीं था। लेकिन दूसरे दिन जो है ना वो एक इमरजेंसी हो गई थी। आपको पता है पिछले दिनों मैंने आपसे चीजें शेयर की थी कि भाई की तबीयत थोड़ी अपसेट है, आयरन बहुत ज्यादा लो आया है, एनीमिया शो हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ड्रिप्स वगैरह का बोला था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने एक और टेस्ट का भी बोला, वो टेस्ट करवाने के लिए गए। लेकिन 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 अब जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई ना, मैं कहा थोड़ी सी मैं जरा अपनी उनको जरा टाइम दे दूं सांस लेने के लिए। तो भाई सीन ऐसा है कि जब हमने वो टेस्ट वगैरह करवाया उसकी रिपोर्ट तो सही आ गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपने एक और टेस्ट करवाना है, वो एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी देखो, मैं डॉक्टर का मियाँ हूँ तो मुझे पता चल गया है। एंडोस्कोपी ये होता है कि जिसम के अंदर कैमरा डाल के चेक करेंगे कोई इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है, जिसकी वजह से जो आयरन अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो वो चेक करना था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट था। तो सारे कल घर वाले वहां पे थे, परेशान थे। ठीक है, एक यहाँ पे बच्चों के पास थी और मैं, भाभी, मेरी बहन, असलान भी वगैरह सारे गए थे। एक हनी की एंडोस्कोपी होनी थी, वहां गए थे, तो बड़े टेंशन बनी थी, टेंशन का माहौल था, तो सब लोग वहां पे गए हुए थे। तो इसलिए एक ने ब्लॉग नहीं बनाया। जो मेरा पूछ पूछ के जीना आराम करते थे ना भाईजान, मैं नहीं बता पाया था। उस समय मेरा सिचुएशन सीरियस थी, हम बड़े परेशान हुए थे। अल्लाह खैर करे कि कोई ऐसा मसला ना निकला है, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसकी वजह से वो हल नहीं हो सकता। हाँ। तो वो कल इसलिए सारा दिन वहां पे वहां लग गया, मैंने वहां पे वो वही बात है ना कि डॉक्टर ने बोला कि आप आयरन जो है वो इनटेक तब तक नहीं कर सकते जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि आयरन जो है वो जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो बॉडी में तब तक आपको उसकी कंजम्पशन का कोई फायदा नहीं होता। तो वो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कल का दिन बहुत ज्यादा टेंशन में और हेक्टिक गुजरा, क्योंकि मैं बच्चों के पास थी, सब लोग हॉस्पिटल में थे, तो आप उसी कियोस में होते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपने क्या करना है। तो जिसकी वजह से जो है कल मैंने नहीं बनाया, लेकिन कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का जो क्लिप है ना वो अरीफ साहब ने हॉस्पिटल में बनाया। आपकी सोच है वहां पे क्या हुआ। ठीक है, अब शुगर हम तो ये दुआ करते, हम भाई को इजी करने की कोशिश करते। भाई फुल टाइम डरा हुआ था, भाई परेशान था, क्योंकि भाई जो है ना इन मामलों में, जैसे मैं इंजेक्शन का कह रहा था ना, हाँ। भाई इसको मल्टीप्लाई 1000 कर लें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम लोग कभी कोई इंजेक्शन करें चीजों पे कभी गए नहीं। और बधाई सी बात है, वो वैसे ही दिमाग में चीज बनी होती है, कैमरा अंदर जाना है जिसम के, मुंह के थ्रू कैमरा इतने बड़ा पाइप होता हो जाना है, तो
इतना डरा हुआ तो मैं उसको इजी करने के लिए ना उसको शुगर लगाने लग गया। तो वहां पे मैंने थोड़े से क्लिप बनाए थे, वो देख के जरा आप जो है हंस के पागल हो जाएंगे कि हुआ क्या वहां पे। अच्छा, सिचुएशन काफी सीरियस थी, लेकिन हंस के आप लोग पागल होंगे क्योंकि वो बड़े मजे के क्लिप्स थे भाई को इजी करने के लिए जो बनाए थे। आप लोग भी जाके देखें, तब तक मैं भी जाके वो देखती हूँ, फिर मिलते हैं। फ्लैशबैक। अच्छा चलता हूँ दुआओं में। एक्टिंग तो तू ऐसे ही कर रहा है। कैसे एंडोस्कोपी हो रही है, पता नहीं परेशान ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुई नहीं लग रही। अभी देख लेना क्या होता है। अभी कैमरा जाएगा अंदर, सारे कीड़े बाहर। ग्रोसरी करते कि नहीं करते? सिचुएशन होती है कि आपको पता भी चल रहा होता है और ये भी पता चल रहा होता है। तो कुछ भी नहीं होना, पता भी नहीं चलना तुझे हैं। अगर आपने पूरा इंसीजिया लेना तो इंसीजिया वाले बनाने होंगे। नहीं वो बहुत डेंजरस है। या तू हंस रहा है, सही कह रहा हूँ। नहीं जैसे तो कुछ चीज खा नहीं रहा वैसे जाएगा कैमरा अंदर, वो सही हो जाएगा चीजें वगैरह। तू सोच ज्यादा रहा है। इंजेक्शन कुछ और चीज है, ये कुछ और चीज है। अच्छा ये तो बस इजी थी ना, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये भी नहीं कह सकता कि आंखें बंद कर दो तो करा लेनी होती। कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, ठीक है। ऊपर से भाभी को भी ले आया, ऑफिस के लोगों को भी बुला लिया है। पता नहीं, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या हो रहा है जो इतनी चीजें बुला लिए हैं। मैंने एक को बुलाया था कि वो अगर बेहोश करके तो गाड़ी चलाने वाला कोई हो। अच्छा अच्छा, वो जबरदस्ती आई है मेरे पास। तो बेहोश क्यों करेंगे तुझे? एंडोस्कोपी करनी? अपना पता कि वैसे मैं कैमरा नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, हो जाएगा। कैमरा जाएगा इसके अंदर, सब गंद बाहर निकल आएगा, सब गंद यहाँ पे आएगा कि क्या क्या है। ये जितने तूने आलू के चिप्स खाए हैं ना, सब यहाँ पे आएगा, सब चीजें। कुछ नहीं होता, परेशान ना हो, इजी कर रहा हूँ तुझे। नहीं हो रहा, तू मुझे कर रहा है ना। मैं कहाँ कर रहा हूँ, उसने कहा कि जरूर, वो बंदे ने कहा कि जरूरत ही नहीं है एनेस्थीसिया की, ऐसी है कि अंदर कैमरा जाएगा और आपके अंदर का सब सामान जो है ना सामने इधर आ जाएगा, ये इधर इधर बस हो जाएगा। गलत बंदा क्यों? सही बंदा है ये, सही टाइम पे छोड़ के मैंने सबको बुलाया। देख, लेकिन पहुंचा मैं हूँ सबसे पहले। चलो जी, अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब का वेट हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब आते हैं तो भाई के अंदर फिर कैमरा जाएगा और सारे अंदर के मामला पता चलेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह करे सब कुछ सही हो। मुझे बेहोश करके कर रहे, मुझे तू सोच, तू सो रहा है, तू बेहोश है। मैं पागल हूँ, सोच रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा, तू ऐसे ज्यादा सोच रहा है, इजी हो गया है। यार नहीं यार, मुझे बेहोश कर लिया। अरे भाई कुछ भी नहीं होगा, तो ज्यादा सोची जा रहा है, पागल वाली बात कर। जैसे मैंने इंजेक्शन लगवा लिया था ना, वैसे ही ये भी हो जाएगा, कैमरा चला जाएगा। लगाया था अभी तक ये देखो, ये निशान ही नहीं सही हो रहा, ये देखो, इजी सीन है। बस 10 ही उन्होंने आना है। डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों लेट करी जा रही, इतनी मुश्किलों से हमने ये मरीज को लिटाया है कि ताकि हमने कुछ नहीं खाया और डॉक्टर ने कहा 6 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। मैं उठे ही पाया 12 घंटे पहले। कुछ नहीं होता। ये यहाँ पे शुगर वगैरह हो रहा, मुँह होगा, इजी कर रहे हैं। लेकिन बात ये, डॉक्टर साहब आते हैं, 10 मिनट का प्रोसेस, उन्होंने कहा 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगेंगे और बस वो हो जाएगा। क्या पिछले 1 घंटे? अरे लो भाई, ये कैमरा है क्या? अच्छा, ये मुझे लगा ये जाएगा इसके मुंह से। कैमरा ये है क्या? ये कैमरा, ये छोटा सा कैमरा, ये चेक कर, ये कैमरा, ये जाना। तू शुक्र मना, मुझे लग रहा था ये कैमरा, ये जाना। मैं तो डर गया था। तेरा क्या बनेगा? यार ये नहीं सही है, नहीं जाएगा भाई छोड़, ये तूने निकल जाना। ऐसे देख, ये पाइप है, ये स्प्रे वगैरह होगा। उधार भी हो रहा आ रहे हैं, ठीक है। कैमरे का रिजल्ट तो 4K है, मैंने भी देखा, इन लोगों ने साफ कर रहे थे कैमरा। कैमरे का रिजल्ट क्या 4K रिजल्ट है, HD क्वालिटी 4K। ये चेक करो गाइस, उजार हमारे सारे रेडी पड़े हुए हैं यहाँ पे। उजार ही है और क्या है, टूल्स हैं ये। तो इस टाइम तो गाड़ी के तेरे अंदर ऑपरेशन वो हो रहा है ना, तेरी चीजें चेक हो रही हैं, तेरे अंदर का सारा कचरा बाहर आएगा ना। तो ये उजार उसके लिए रेडी पड़े हुए हैं। आप लोग भी कह रहे हो ना गाइस कि आजकल आप लोगों के व्लॉग सिर्फ हॉस्पिटल के रिलेटेड आ रही हैं, कभी इंजेक्शन लग रहा है, कभी ड्रिप लग रही है, कभी एंडोस्कोपी हो रही है। तो भाई दुआ करें ना यार कि हमारी सेहत सही हो, सब कुछ सही हुआ है। सही बात है ना? लो भाई, पार्टी में एक और बंदे ने ज्वाइन कर लिया है। वो कीड़ा चेक कर रहा है उन लोगों ने। कौन? इससे ये कैमरा, ये देखें, मुझे लगा ये कैमरा अरसलान भाई, मुझे टेंशन हो रही। End of flashback. तो भाई देखा आप लोगों ने, ये लोग
लोग भाई को इजी करने के लिए क्या क्या हरबे अपना रहे थे। मतलब अरीफ साहब ने तो फुल एंड भाई के ऊपर कैमरा लगा, भाई को तंग करने की भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इतना है। शुगर लगा, इतना शुगर लगा, जब डॉक्टर ने स्प्रे वगैरह कर दिया, शुक्र है रिपोर्ट सही आ गई। जब उसको स्प्रे का एनेस्थीसिया दिया था ना, स्प्रे करते हैं हाँ। ताकि ना वो ये गला सुन हो जाए, हाँ। तो जब लेके आए ना तो ऐसे गुस्से से मुझे देखे ऐसे कि मुझे मारे खा देगा। लेकिन हम लोग खुश ये थे, शुक्र है जो हमने टेस्ट एंडोस्कोपी करवाई, चीजें वगैरह कराई, वो सब कुछ क्लियर आई। अल्लाह का असल बहुत मैटर वो बहुत करता शुक्र था है। कि इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं थी, तो बस अब उस हिसाब से दवाइयां देंगे और इंशाल्लाह आपने भी उसके लिए दुआ करनी है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कल पूरा दिन उसी में गुजर गया, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हाल है, ये वो फलाना टमकाना, सारे घर वाले नार वाले को जो पता था कि ये छोटा सा एक चीज हो रही है, तो उसी में पूरा दिन गुजर गया कल। यार कल का दिन तो ऐसे तैसे गुजर गया, मतलब काफी हेक्टिक था। आपको पता है पहले बच्चों के साथ, फिर छोटे बच्चे के साथ, फिर घर पे सबकी आमदोरफ्त, सब आना जाना, पता लेना, खबर खैर खैरियत, सारी चीजें वो होती रही है। बस उसी इस नाम में जो है वो आपकी व्लॉगर को टाइम नहीं मिला कि वो कैसे, वो बहुत ज्यादा मैं थक गई थी। हाँ। तो इसीलिए जो है वो मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले एक दिन वैसी थकी हुई थी हैं तो इसलिए वैसे व्लॉग नहीं बना। बस कर दे। अभी चलते हैं नीचे जाके, अभी नीचे जाके जाके- हाल पूछते ना क्या हाल चाल है, जाकर उसका शुगर लगाते हैं। वैसे मुझे बड़ी बातें करता है इंजेक्शन पे, कलेजी भी निकालता है और ऊपर से ये हरकतें भी करता है। चलो निकले आप लगो। आप ही नहीं बेटा सिरिंज लगवाते हैं, बातें आपसे भी करवा लो। अभी चलते हैं नीचे जाके भाई का हाल चाल पूछते हैं। लेट्स गो। लो जी भाई, हम लोग फाइनली नीचे पहुंच चुके हैं। नीचे जो है वो अस्सलामुअलैकुम। नीचे आए हैं, सिर्फ डायनासोर इस्तेमाल में खड़ा हुआ, ठीक है, वो हनी है और बाकी सारे कॉर्नर असिस्टेंट बचे हुए सारे हैं। पता लेने आए हैं जानवर। हनी भाई का पता ऐसे लेने के लिए आए हैं। अभी चलते हैं जाके भाई से पूछते हैं कि भाई कैसी तबीयत है। हेलो अजय, इनको कहना चाहिए नहीं आए। आप क्या अस्सलामुअलैकुम। हमारा मरीज। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? बस कर दे भाई, उतार दे इसको, कल की लगी हुई है इतना। भाभी कल क्या इसने किया है, लोगों को दिखाया हमने किस तरह ये ड्रामेबाजियां करता रहा। एक छोटा सा टेस्ट था यार ऐसे। अरीब, ड्रामेबाजी नहीं होती, हर किसी के फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं। जैसे आपको सिरिंज का फोबिया था, उनको कैमरे का फोबिया होगा। देखिए भाई एक को- ब्लॉग का कैमरा है। भाई को दुनिया की हर चीज का फोबिया है। अच्छा, कसम से गले अभी तो आवाज ही नहीं करी, दर्द हो रहे थे ज्यादा। बोला नहीं जा रहा, इसीलिए आपने ना उस व्लॉग में अरीब को कुछ नहीं कहा। मैं देख रही थी वो पहली चीज है जहाँ पे अरीब साहब जो है वो तमाशे लगा रहे हैं, भाई चुप है। और मैं सोचू भाई को क्या हो गया, भाई चुप हो गया। अच्छा, वो गले से आवाज नहीं निकल रही थी इसीलिए। वो बेटा व्लॉग पहले बनाओ था, बाद में वो वाला सीन था। अच्छा। लेकिन बात ये है, तबीयत कैसी है, आप ठीक है? बस ये हल्के दर्द और अच्छा जी ना, अल्लाह की कसम बिल्कुल सही आवाज थी, जान का साथ ही ना व्लॉग कोई पागल उन्होंने क्या? नहीं, बस रिपोर्ट सही आ गई, सब कुछ सही आ गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऐਵੇਂ तंग किया हुआ था मैं, क्या खुलने से पहले आतिफ असलम था मैं। कैमरा खुलने से पहले आती मतलब ही था, ड्रामेबाजियां। नहीं, इस आवाज में उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखें, अभी भी चल रहा है। गाना ही सुना दे। तो है ना, गाने तो बाहर सुनेंगे, पर इसको तो उतारे ना जरा। नहीं। क्या हो गया है, कल से लगा हुआ है, इसको क्या करना तूने? दर्द हो रही है उसमें, वो ऐसे लग रहा है। गलती से हो गई थी पहले टेढ़ी, हाँ, सुबह दर्द हो रही तो है। इसको उतारना नहीं है। उतार दूंगा अभी, क्या हो कब? गया? मैं उतार तो ना, एक ना। सेकंड लगेगा। अभी क्या तकलीफ है भाई? यार एक तो मैं हेल्प करने को आओ, एक तो बंदा हेल्प करने आया, उसकी कोई कदर ही नहीं की जाती। तेरे लिए मैंने एक ऐसी चीज मंगाई है। क्या हुआ है? ठीक है, तेरा बचपन याद आ जाएगा, यकीन कर, तू हैप्पी हो जाएगा। बचपन याद आ जाएगा, यानी कि तू मुझे जिंदगी में फिर अवजार करेगा। मुझे वो बचपन तो मुझे वही याद है जो मैं जीना नाम किया था। क्या मंगवा लिया ऐसा है, बीमार हुआ हुआ चीजें क्या मंगवा रहा है? भाई आप ही चीजें ऑर्डर करते हैं? यार मैंने चाची पिछले ना एक साल तो वो चीज देख रहा था, हाँ, यकीन मैंने ना ऑर्डर कर ही दी। ये मुझे लग रहा है भाई ने बीमारी में ऑर्डर किया, पता नहीं लगा ना, भाई ने कहा चलो जी मंगवा लेते हैं। पता नहीं है वो क्या चीज है, आएगी तो बताएंगे। हम हाल चाल पूछने हैं, यहाँ पे चीजों की ऑर्डर शुरू हो गए हैं, ठीक है? यार आप परेशान हो रहे देखें, हैं। अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है कि बेहतरीन हल है ऑनलाइन शॉपिंग करो। मैं तो यही करती हूँ, जब मेरी अरीब से लड़ाई होती मैं ऑनलाइन शॉपिंग तू अपना करती दिमाग डिवाइड करना तो ना, जाके घर खाना बनाया करो, कुकिंग किया करो, सबसे बेस्ट दिमाग डिवाइड आपसे होगा। बदला लेना होता है। मैं अरीब के ऑनलाइन पैसे लगवाती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। जब मेरी इस बंदे से लड़ाई होती है मैं ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू करती हूँ, क्योंकि जब बिल आना वो उसने देना, इसलिए उसके सारे यार काम बड़ी करना। वो कर चुका है, उसकी तरह लेना, वो कुछ कहना चाह रहा है। जो इतना बड़ा बार बॉक्स मंगवाया हुआ, वो क्या है, उसमें क्या है? कौन सा बॉक्स मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा यार एक बॉक्स आया हुआ था बाहर भाई। अच्छा, है। कौन सा बॉक्स आपने नहीं देखा? मैं भी जाके देख लेते क्या सीन है। ठीक है, मैं देखा, मेरे नाम पे आया है भाई। वो मुझे लगता है वो पार्सल वगैरह होगा, वो बाद में देख लेंगे कि क्या सीन है। इनको तो देखो, दोनों बिल्लियां, इधर माओ तो उधर माओ, माओ 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 माओ। बोलो जी, पढ़ जाओ। ओ तेरी बिल्लियों की लड़ाई होगी आपस में। ओए बस जुबान जज्बाती हो गए। गाइस बैठते हैं हनी भाई के पास, थोड़ा हालचाल पूछते हैं और अच्छी टिप्पणियां देते हैं और बोलते हैं कि कलेजी खाएं, पालक खाएं, जो भी दिल की हेल्दी चीजें ना वो खाएं, ठीक है?
चीज डॉक्टर ने एक चीज नहीं बोली खाने को। असर हुआ दिमाग में सोची जा रही चीजें और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। सेहत का ख्याल रखना जरूरी है गाइस। कैमरा बंद करते हैं, हालचाल पूछते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। A few moments later. तो जी भाई गप्पे शप्पे लगा के थोड़ी देर बैठ के इजी होके बच्चों के साथ मस्तियां करके अब हम लोग जो है वो निकलने लगे ऊपर को। बहुत देर बैठे, अब चलते हैं भाई। let's go। असर क्या आया हुआ था वो, ये क्या है इकरा? ये कौन सा दिखा है? ये क्या है? एक मिनट, ये मुझे लग रहा है तो नहीं है पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड। है ये क्या है? ओए अरे भाई डेट क्या है? आज 30। ओ माय गॉड, अच्छा ये मेरा इनवाइट आया। हम लोगों ने कल निकलना है यार, हमारी कल फ्लाइट है। कहाँ निकलना है? कौन सी फ्लाइट है? कब की फ्लाइट है? अभी तो मैंने पार्सल खोला भी नहीं, तुम्हें पहले ही चीजें याद यार नहीं अरे है। मेरे जेहन से निकल गया था, मैं आपको बताना भूल गई थी। ये अवार्ड का जो है ना वो प्रॉपर इनवाइट है। हम लोगों ने कल कराची निकलना है यार, कल की हमारी फ्लाइट है, कल इवेंट है। तो ये मुझे क्यों नहीं पता? ये बात ये मुझसे क्यों नहीं डिस्कस की गई कि फ्लाइट है चीजें वगैरह? मेरे हजार काम यार- थे। तुम्हारी फ्लाइट है कि मेरी फ्लाइट है? मैंने थोड़ी जाना है। यार हमारी फ्लाइट है यार, मैं तो मतलब हम सबने जाना है यार। मेरी बात सुने, ये इनवाइट ओपन करेंगे, उनकी तरफ से स्पेशल इनवाइट आया है और ये उन्होंने मुझसे काफी देर पहले बात की हुई थी। मैं आपको बताना भूल गई थी, उन्होंने फ्लाइटें कब की करवाई हुई है यार। इकराम मुझे जब तुमने चीज बताई ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? ना मुझे पता, ना कुछ लेना ना देना। एकदम तुम मुझे कह रही हो आज 30 से कल को 31 की फ्लाइट है। यार मुझे मेरे जहन से निकल गया था कि कल 31 है। मुझे लगा कि अभी 2 दिन है और तो मतलब टाइम मिल जाएगा, लेकिन अभी मैंने पैकेज देखा तो मुझे याद है कि यार 31 का इवेंट होगा। नहीं, अब ये पैकेज दे लिया तुमने, तुम अकेली जाओगी, मैं तो नहीं साथ जाऊंगा। मैं कैसे चीजें करूँ? मैंने चलूंगा, मेरे हजार काम है, हजार चीजें तुम मुझे यार मेरी बात तो फिर आगे से- अच्छा पैकेज मैंने पैकेज देखे बाद में तुम्हारे फैन करने लगे थे, ये भैया के साथ जाते नहीं। मैं कैसे जाऊंगी? देखो आधे दिन पहले चीजें बता रही है मुझे। यार अच्छा इसको ओपन तो करते हैं ना प्रॉपर। उन्होंने इनवाइट भेजा हमारे लिए, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे से उन्होंने बात की हुई थी। उन्होंने यार मेरी बात तो सुने, क्यों इतना एकदम खफा हो जाते हैं? अब कल की फ्लाइट है, ये तो अब मिस मुस वाला सीन नहीं है। ये इनवाइट में तुम्हारे लिए आया कि मेरे लिए आया है? इनवाइट तो मुझे उन्होंने भेजा तो ना जब- कि मैंने जाना है इन्फ्लुएंसर अवार्ड में। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर 750 के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, 7.5-8 लाख यूट्यूब पे फॉलोअर्स, मेरा क्यों इनवाइट बॉक्स है? मैं क्या करूंगा जाके? है यार अरीब लेकिन आपकी टिकट्स तो करवाई है ना साथ? सॉरी यार टिकट्स तो हुई नहीं है मेरा अरीब। मेरा इनवाइट बॉक्स कहाँ पे? यार बॉक्स बड़ा प्यारा बनाया ओपन करे ना, मैं वही तो बता रही हूँ कि प्रॉपर ये हम दोनों का उन्होंने इकट्ठा भेज दिया होगा यार। नहीं आपको बताया जाती नहीं है कि मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, मेरे इन्फ्लुएंस के बगैर तो कुछ हो ही नहीं रहा है घर में। एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मैं। मेरे लिए इनवाइट ही नहीं आया तो मैं जाके क्या यार, करूंगा? अपनी वर्ष गिराने वाली बात है, मैं तो नहीं जाऊंगा ऐसे। मैं तो नहीं जाऊंगा। अरीब यार क्या बात है यार, ओ माय गॉड। यही इनवाइट बॉक्स आया होता मेरे लिए, ऊपर लिखा होता मोहम्मद अरीब परवेज, तो क्या ही बात है, मजा नहीं आता? अच्छा यार, बहुत मजा। जाते हैं, मजा भी आता, मैं खुशी खुशी जाता। चलो ठीक है यार, मेरे लिए सेपरेट इनवाइट आया, मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, मेरे जाना बनता है। मैं ऐसे चला चूंगे मैं। अच्छा दिखाए तो सही, मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ जरा, 1 मिनट दिखाए मुझे जरा। मैं पकड़ो इनवाइट, मैं तो नहीं देख रहा। यार देखे मेरी बात सुने, मुझे देखने तो दे प्रॉपर। यार ये यूट्यूब के बटन वाली वो वाली फील आ रही है। लेकिन पता लगे कि ये अंदर- कौन से अवार्ड है? मैं तो आज तक नहीं देखे पाकिस्तान में ये अवार्ड। लॉन्च होना है ना, यही तो लॉन्च होने वाले हैं। पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स, वन ऑफ द फर्स्ट 500। ये क्या है? हाँ जी, मैं अब आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो इन्फ्लुएंसर को भी रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है। वरना हर जगह पे जो है वो हर टीवी स्टार को, एक्टर्स को सब रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड सेरेमनीज होती हैं। लेकिन ये जो है ना, ये पाकिस्तान के पहले अवार्ड्स हैं जो लॉन्च होने जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स क्या काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, स्किट्स बना रहे हैं, उनके लिए अप्रिसिएशन अवार्ड के लिए ये पाकिस्तान में पहली बार है। सो उन्होंने उसका इनवाइट भेजा। मेरी अप्रिसिएशन कहाँ पे? इन्फ्लुएंसर अवार्ड वालों मुझे बताओ, मेरी अप्रिसिएशन कहाँ पे? इकरा कंवल की इन्फ्लुएंसेशन आ गई, मेरी इन्फ्लुएंसेशन कहाँ पे है? मेरी कहाँ पे है? मेरी वो क्या कहते हैं जो तुम कह रही हैं? आपको भी मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी यार, पहले मुझे इसको अनबॉक्स तो करने दे, दिखाते हैं लोगों को इसमें है क्या ये है। आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। ज्यादा नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये अकेली जाएगी। हर बारी मेरे से ये करती, ना मुझे बताया ना कुछ किया। टिकट बुक, सब कुछ बुक। कल अवार्ड शो है, कल अवार्ड शो भी है ना। मेरे पास कपड़े, अपने कपड़े शपड़े भी मंगवाए होंगे इसने। कल अवार्ड शो नहीं है, कल लॉन्च है उनका, लॉन्चिंग इवेंट है। उस इवेंट पे हमने जाना है। क्या बात है भाई, बातें तो बाकी बाद में होंगी, लेकिन पहले मैंने कहा अनबॉक्सिंग देख लूं, कितना प्यारा बना। ये तो मैं अवार्ड तो मैंने पहले ही दे दिया है, तो है अवार्ड सेरेमनी से पहले ही अवार्ड हो गया है। ऑनरिंग क्रिएटर इंस्पायरिंग टुमारो 2026 में बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मुझे मिल गया यार। बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है मुझे यार। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस ये यार। क्या है? ये अवार्ड क्यों दिया इन्होंने? यार ये उन्होंने ये अवार्ड्स करवाने वाले हैं ना, तो जब हम जीतेंगे, जब हमारे फैंस हमसे इतना प्यार करेंगे, हमारे कंटेंट को पसंद करेंगे, हमारे चीजों को रीशेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो उसके बाद आपकी इन्फ्लुएंसर्स को ये वाले अवार्ड्स ये बेसिकली मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ एक PR पैकेज टाइप बना के भेजा है, जो इन्फ्लुएंसर्स को भेजा है। अच्छा जी, इसमें सारा लिखा हुआ इन्फ्लुएंसर डे प्ले बुक है, ये बैड है, और ये
ये क्या क्रिएटर पास है ठीक है और साथ ओ, ये क्या है? कल जाना है ना उधर तो उसके लिए पास उन्होंने देखा इसके स्कैन के बगैर वो एंट्री नहीं देंगे। और ये एक पास ऊपर से पास भी एक। भाई मैं तो नहीं जा रहा, इतनी बड़ी ज्यादती की बात है कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर का दूसरा इनवाइट ही नहीं है, मैं अकेला जरूर एक पास है और मेरी टिकट भी हुई है, मुझे नहीं पता भाईजान। यार लेकिन देखिए उन्होंने अगर टिकट भेजी है तो पास भेजना भूल गए, ये इस पे स्कैन करवा के मैं आपको साथ नहीं 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 बहुत शुक्रिया भाईजान, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं कोई लेना देना नहीं मेरा इस चीज से है। मैं तो टूट गया। यार अरीब आपका जो है ना वो अवार्ड आया हुआ है वो कराची पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इस बंदे को फ्लाई करके वहां आना पड़ेगा फिर हम लोग इसको जो है वो हैंड ओवर करेंगे, बस आप उनको कराची में चाहिए। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, झूठ। तुम्हारा डिलीवर हो सकता है, तुम्हारा इनवाइट डिलीवर हो सकता है, मेरा इनवाइट कराची पड़ा हुआ है। मैंने पहली बार जाना नहीं होगा, मैं चला गया ना, मैंने जाते साथ सबसे पहले उनसे पूछना है कि मेरा इनवाइट का, मुझे इनवाइट दो है। आपका इनवाइट एक मिनट क्या? एक मिनट ऐसा करूंगे आप QR कोड लगवा लेना, मैं पीछे आपके साथ आ जाऊंगी, ठीक है? नहीं भाई मुझे नहीं ऐसा चाहिए, मेरा इनवाइट चाहिए मुझे। अगर मेरा यार इनवाइट आएगा अरीब, मेरी बात सुने, मेरी हर सक्सेस आपसे है मेरे हस्बैंड साहब, आपको मिले, आपको इनवाइट है, मुझे इनवाइट है, एक ही बात है यार, मेरा इनवाइट आपका, ये देखें आप इससे ना पास आप नहीं, जान करेंगे और मैं आपके साथ ऐसे करके नहीं जान की बातें बोल रही है भजन। अभी तुमने कहा था कि मेरा इनवाइट कराची पड़ा हुआ है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, वो पहले मेरे बाबा थे अब मेरे हस्बैंड साहब हैं, आपके ड्रामेबाजी, यहाँ तक नहीं पहुंच ड्रामेबाजी भाईजान। 7.5 लाख इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स, 7.5 से 8 लाख यूट्यूब पे फॉलोअर्स। मेरी कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे मुझे यार, क्या बात है यार। ये देखो ये पकड़ रखो तुम अपने, ये तुम्हारा अवार्ड है। मैं जब जाऊंगी ना तो मैं ऐसे कहूंगी कि आई एम डेडिकेटिंग दिस अवार्ड टू माय हस्बैंड, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिसने मेरी इतनी चीजें बर्दाश्त की, साथ में मेरे कंटेंट में इतना इतना जो वो एंटरटेनमेंट का जो क्या होता है पर्क होता है वो add किया। अरे अगर मेरे व्लॉग्स में ना होते तो मैं आज यहाँ तक ना पहुंच पाती, और ये ट्रस्ट में ये बात मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के बगैर भी मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपकी बहुत सी चीजों को वो देख रहे होते हैं। मैं जब भी अक्सर बात करती हूँ, मैं इस बात को करते हुए हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ कि आपको तो अपनी लाइफ में ना एक बैकबोन चाहिए होती है, एंड अरीब इज वन ऑफ देम, एंड आई लव यू फॉर दैट। ये तो सच्ची में इमोशनल हो गया, सभी अवार्ड मिल गया इसको। अभी तो इनवाइट है, अवार्ड बाद में मिलना है, ये स्पीच अवार्ड की नहीं रखनी है। यार मैं कह रही हूँ कि अपनी मैनिफेस्टेशन इतनी हाई रखनी चाहिए कि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि आपने ये चीज अचीव कर ली है। और ये जिस तरह की मेरी आर्मी है ना, जिस तरह की सिस्ट्रोलॉजी फैमिली है, एक दिन इंशाल्लाह दी बेस्ट व्लॉगर का अवार्ड मुझे नहीं मिला, मेरा नाम बदल देगा। आप लोगों की पावर से आई कैन विन एंड आई विल विन एंड आई नो दैट। यार आपके लिए ना मैंने एक बहुत स्पेशल चीज सोच ली है, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना, पहले भाई वाला गिफ्ट आ जाए ना जो आपकी बचपन को रिकॉल करना है, तब तक मैं नाविया को सुला लूं क्योंकि उसकी चीखों की आवाज आ रही है। आप भी तब तक थोड़ी देर रेस्ट कर ले, भाई का गिफ्ट आता है ना तो फिर हम लोग मिलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या? मेरे उसके बाद फिर बताऊंगी, जब टाइम आएगा ना तब बताऊंगी, अभी सब्र करें। चलो डन। A few moments later. लो जी भाई का जो गिफ्ट है ना वो लेके वो ऊपर आ चुके हैं, और अब यहाँ पे देखें ये दोनों भाई टीवी सेट कर रहे हैं, ये देखें जरा। भाई की जैसे तबीयत ठीक हुई है, गेम पे लग गए हैं। इधर चेक करें हम टीवी तोड़ने मैं वही तो देख रही हूँ, ये गेम मंगवाई हुई है, हाथ ते उत्ते साडे पट्टी लगी हुई है, सानू गेमां दी पई हुई है। ये देखो जरा, मुझे तो मैंने इसे कैमरा ऑन किया, टीवी गिरे तो रिकॉर्ड हो गया। फिट है, टीवी तो नीचे आ रहा। पता नहीं जी, अनोखी चीजें हैं भाई को खेलनी है इस टाइम, बच्चों वाली गेम है लेके आ गए। देखो कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर तो मेरा ये पता है क्या लग रहा है, ये मैं क्या बताऊं आपको। बचपन में गेम नहीं, हाँ वो चीजें वो जो बचपन में वो नहीं टेलीविजन लगे होते थे बड़े बड़े, जहाँ पे बच्चे जो है ना वो सिर्फ गेमें खेलने जाते थे, माँ बाप से बाबा जूतियां खाते थे। वो टेलीविजन में तेरी टोकन वाली गेम है। हाँ उसके बाद छितर पड़ते थे घर से। मैंने ऑनलाइन पेमेंट की है, रिसीव की है, यहाँ से बाजी को फोन करके बिल लगवाया। ये आपने ऑनलाइन मंगवाया था? भाई जो है ना वो आपको पता है बचपने की तरह वापस जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वापस बचपने में जा रहे हैं। ये वही टोकन है, मेरे चाचू लोग खेलते थे और मेरे दादा अबू इतनी पिटाई खाते थे ना, मुझे अभी तक याद है, इसलिए मुझे गेम नहीं भूलती। नींद से उठाया अरीब को, नींद से ये गेम खेलने के लिए। अब देखो जी ये फाइटर 97 पता नहीं कौन सी गेम है, 98 ये 1902 सारी गेम मैंने भी देखा था ऑनलाइन, ही बड़ा बेकार था बचपन के, अपने बचपन को दोबारा से याद नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है। दो को ड्रिपे क्या लगी है, एक वो एंडोस्कोपी की हुई है, उसको बचपन याद आ गया। बचपन वाह वाह वाह। हम तब तक जो है ना वो अपने सामान की पैकिंग चेकिंग करते हैं। ये होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो PS4 पड़ा होने के बावजूद यहाँ पे वो गेम खेल रहे हैं, इतनी गंदी क्वालिटी में खेला जा नहीं रहा। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि
320p क्वालिटी है और जबकि 4K क्वालिटी पड़ा हुआ आपके पास है। बचपन को जी रहे ना, बचपन साथ आ गया साथ ही। हाँ, वो कंट्रोलर के साथ खेल रही है और ये भाई इसके साथ खेल रहा है। 1 hour later. भाई और अरीब जो है ना वो गेम शेम खेल के भाई साहब जो है वो नीचे चले गए हैं, अरीब साहब जो है मतलब रेस्ट करने के लिए चले गए हैं और मैंने यहाँ पे सारा सामान निकाल लिया। मेरी जो है वो आधी से ज्यादा पैकिंग हो चुकी है, यानी कि मेरी अपनी पैकिंग हो गई है, मेरी बेटी की पैकिंग हो गई है, लेकिन बचा के है सिर्फ अरीब साहब का सामान और वो मैंने यहाँ पे सारा लाके ढेल दी है। शर्टें ही नहीं समझ आ रही है यार जनाब साहब के लिए क्या शर्टें हम लोगों ने रखनी है। एक मुझे ये शर्ट समझ आई है, एक मुझे ये शर्ट अच्छी लगी, एक मुझे ये शर्ट अच्छी लगी, पता नहीं अब इनको क्या पसंद आता है, क्योंकि हर इवेंट में जाने से पहले अरीब साहब की एक ही फरमाइश होती है कि मेरे लिए अच्छे कपड़े। आज तो जबरदस्ती लेके ही जाऊंगी, लेकिन ये जो हमारी बाकी मानदा रह गई है ना पैकिंग, ये फटाफट करके जो मैंने अपने लिए जूते निकाले ये देख लिया मैंने, जूतों का पूरा अपना वार्डरोब यहाँ पे निकाल लिया कि वहां पे मुझे किसी भी जूते की जरूरत पड़े तो मेरे पास ये ना हो कि मेरे पास जूता कोई नहीं है। घर में इतनी अलमारी में जितनी चीजें सजा के मैंने रखी हुई है ना, वहां जाके मुझे ये ना फील हो कि मेरे पास कोई चीज नहीं है। बाजी सारी चीजें एक ही सूटकेस में हमने पूरी करनी है। अनावे और अरीब की बेशक एक में कर देना, मेरी जो है ना वो तू अलग करी, क्योंकि तुझे पता है मेरा सामान ज्यादा होता है। ठीक है ना। बाजी भी हंस रही है कि जी जी बाजी आपके तो बैग भी हैं, जूते भी हैं, कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, मेकअप भी है, हेयर ड्रायर भी है, बहुत सारी चीजें जो आपने एक साथ रखनी होती है। तो ये सारी चीजें मेक श्योर करी, मेरी कोई चीज कम ना हो, बाकी सबकी खैर है। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी अरीब साहब तो अंदर आराम से रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने शुगर सरप्राइज सोचा हुआ ना जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, ये सारी चीजें कंप्लीट करके ये सारी चीजें जो है ना वो निकाल के उसके बाद जो है ना अरीब साहब को बाहर बुलाएंगे और वो छोटा सा शुगर और छोटा सा सरप्राइज देंगे। अभी बाजी को कहती हूँ बाजी फटाफट इनको ना दूसरे वाले शॉपर में डाल, वो वाले बैग्स लेके आ जो जूते रखने वाले हैं, पता लगे कि जो कपड़े जूते एक दे विच पा देते ना सारी वो मिट्टी मिट्टी हुई है। ठीक है, वो सारे उसको पैक करके ना सारे उसको सजा के रख दे। और रही बात अरीब के कपड़ों की, तो ये जो हमने तय किए हैं ना सारी चीजें ये वाली, ये सारी साइड पे मेरे बेशक बैग में डाल देना, क्योंकि अरीब के ट्राउजर्स इतनी जगह नहीं घेरते, तो हम वो सारे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तू ये चीजें फटाफट कर, मैंने ना तब तक मैं अरीब के लिए चीजें जरा जाके उनको बुला के लाती हूँ बाहर। ये चीजें यहाँ से समेट दे तू फटाफट। ठीक है, वाला बैग रखेंगे नहीं, ये देखे ना, ये रखे हैं मैंने बैग, हाँ तो ये दो ये किसी के साथ चल जाएंगे। तो अच्छा तू एक रख लेनी है कि सारे नाल चल जाए, बहुत सियानी होगी तू मेरे नाल रह के यार। अभी मैं जाने लगी थी, मैंने कहा जाके मैं जरा अपने हस्बैंड साहब को बाहर लेकर आती हूँ। जो शुगर स्केड्यूल मैंने किया है वो जरा प्यारा सा सरप्राइज अपने हस्बैंड की नजर में पेश करती हूँ, लेकिन बाजी साहब ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया कि एक ही बैग, क्योंकि ना इसकी बहुत अच्छी शेप है, इस कपड़ों के अंदर वो ऐसे हो जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा ऐसा है, ये बात मुझे नहीं पता क्या मेरी चीजों की। वाह 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 बाजी, इतनी को कोई शंट आना, मैं तुझे क्या बताऊं। तू चाह रही है कि तेरी जो है ना वो एफर्ट बच जाए, तू मेरे 2 बैग तुझे संभालने पड़े, जो 4 बैग में रख रही हूँ। बाजी कह रही तू बैग ही एक ही रख ले यार। बाजी मर्जी वाली बात है, देख ले, नहीं अच्छी लगूंगी लोग यही कहेंगे कि बाजी ने इसकी चीजें नहीं सही रखी, बस देख ले। ये हाथ में पकड़ के ले जाए, हैं हाथ में पकड़ के, हाँ सारा एयरपोर्ट में ही फिरती रहूंगी है, एक हाथ में नावे को पकड़ूंगी, दूसरे में ये वाला बैग। मुझे वो वाला कंफर्टेबल चाहिए जो मैं इस तरह साइड क्रॉस बॉडी वो रख देना एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, जो वहां पे स्टाइलिंग के लिए पकड़ने वो छोटे बैग है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये रहने दे, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ इसको स्किप कर दे। वो मेरे ख्याल से एक हमारे पास ब्लैक हो तो गया है, हाँ एक ये स्किन भी हो गया, ब्लैक भी हो गया, ये भी हो गया, बस ठीक है डन है भाई। सामान सारा डन है, तो ऐसा कर बाकी की सारी चीजें फटाफट कर इसको, ताकि हम बैग बंद करें और फिर मैंने जो अरीब साहब के लिए सोचा हुआ वो चीजें करते हैं। फाइनली हमारी जो है ना वो पैकिंग डन हो चुकी है, शुक्र है सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो पूरी कर ली है। एक सिर्फ बैग है वो अनाव्या के कमरे में रखा हुआ है, वो बैग जो है वो हमारा रह गया, उसको जो है ना वो सारा भी मेरी कोशिश यही है कि 3 सूटकेसेस में सामान आना ना वो 2 सूटकेसेस में सामान आ जाए, तो अभी थोड़ी एडजस्टमेंट रह गई है। लेकिन जो अब टाइम है कि मैं बाजी को कैमरा पकड़ाऊंगी, मेरे हस्बैंड साहब थोड़े से दिल बर्दाश्त हुआ है, इतना उनका दिल टूटा हुआ है, इतने वो सुबह से मतलब मुझे नहीं इन्वाइट आए ये वो, तो उनको जो उनके दिल को रिपेयर करने का रास्ता भी भाई मुझे पता है, मैंने ही अपने हस्बैंड को सेट करना है, तो उनको जरा जो है सेट करते हैं, मैंने जो सोचा हुआ ना अभी जाके ना वो करते हैं। बाजी तू एक काम कर, तू ये कैमरा पकड़ फटाफट, मैं अरीब साहब को लेके आती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अरीब का मूड जो है ना वो एकदम सेट हो जाए, आराम से। बताओ अभी तो बैठे रिलैक्स कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि थोड़े से ना वो हुए में आते। मुझे आवाज आ गई है, आपको आवाज आ जाती है मेरी? मुझे काम है आपसे। क्या काम है? क्यों रहे हैं? क्या मस्के लगा रही है मुझे? है क्या मस्के लगा रही है? कोई मसला नहीं। हाँ जी आ गया। हाँ जी पैकिंग कर ली है, जो मर्जी कर लिए ना। हाँ। मैं तो फिर भी नहीं जाना। यार अरीब ये क्या बात हुई यार? क्या है? मैं क्या मस्का आपको लगाना है? क्या देखिए करना मस्का है? नहीं, देखें आपको एक गिला था, एक शिकवा था, मुझे इनवाइट नहीं आया, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, मैं इन्फ्लुएंसर 700 के मेरे फॉलोअर्स 750 के। ओहो सॉरी 50 के खा गई, माफ कर दे यार, माफी दे दे।
लेकिन मैं जो है वो आप सब लोगों के सामने जो मैंने इनके लिए सोचा था कि भाई मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना मैं ये चाहती हूँ कि बेस्ट हस्बैंड एंड बेस्ट फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है वन एंड ओनली अरीफ परवेज। क्या बात है, Can you क्या please बात accept है। it now? Yes, I can accept it. 2026 के बेस्ट हस्बैंड बेस्ट फादर 2026 के 2025 में 2025 के 2026 के Why best husband, best father? बेस्ट हस्बैंड बेस्ट फादर का अवार्ड जाता है वन एंड ओनली अरीफ परवेज। बिग अपलॉज ऑफ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। लेकिन देखिए मैं आप लोगों से कुछ इस खुशी के मौके पे, पहली बात तो ये मैंने कभी सोचा नहीं था ये अवार्ड मुझे मिलेगा और मेरी बेगम मुझे दे रही होगी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पर प्लीज स्पीच मेरी हो रही है, मुझे बोलना Sorry, चाहिए। I'm मेरी sorry. स्पीच में भी तुम बोलोगे तो फायदा है। तो भाई ये सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन आपको पता है मुश्किल क्या था? मैं बोलूं, नहीं, लेकिन मुश्किल मैं क्यों कहा? बोलूं, नहीं, मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे टारगेट कर ये रहे हैं। सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर आप तहम्मुल सब्र के साथ चलेंगे और हर गलती पे, बेशक वो बेगम की गलती हो, आपकी गलती हो, सॉरी अगर आप पहले कहेंगे तो ये अवार्ड आप ही हासिल कर सकते हैं। ये अवार्ड आप भी हासिल कर सकते Am I हैं, the ठीक है। winner? हर गलती में अगर आप कहेंगे कि हाँ मेरी ही गलती है, हाँ मैं ही गलत था, तुम तो सही थी, तो ये आप भी जी सकते हैं, बेस्ट हस्बैंड आप भी बन सकते हैं। लेकिन अपने आप का अपना गुस्सा अपनी अना माननी पड़ेगी। मैं तुम इधर किस तरह क्यों देख रही हो मुझे यार ये हैं? स्पीच कम, मुझे मेरे खिलाफ चीजें ज्यादा लग रही हैं यार। बहुत इतनी शुक्रिया, विलन हूं बहुत मैं। शुक्रिया, आपने मेरा दिल सही कहा। वैसे ही मेरा सही था शुगर लगाने के लिए कर रहे थे। लेकिन बड़ी बड़ी क्या मुश्किल जी मेरी टाइम की यार मैं शुगर स्पीच दे रहा था, तुम्हें स्पीच भी नहीं दे रही थी। ऐसे स्ट्रगल स्टोरी होती है, आपने तो उसको स्ट्रगल स्टोरी नहीं, ऐसी आंखों से मुझे देखी थी, मेरे सारे अल्फाज ही भूल गए मुझे अपने हैं। या क्यों भूल गया यार? बड़ी मुश्किल से आपने जो शुगर लगा रहा था यार, हम चले जाएंगे, पर लास्ट टाइम तो हम बिजी थे, ठीक है, इस वक्त नहीं जा पाए, हमने सरप्राइज प्लान किया हुआ था। इस बार भी बिजी हैं, लेकिन टाइम शाम निकाल लेंगे। लेकिन वापसी कब आनी, ये क्या सीन है यार वापसी तो भी जाना तो दे, वापसी का मम्मा की तरह बिना मेरी अम्मा भी ने कहीं जाना तो पहले पूछती वापस का काम शाम है बेटा, मुझे घर यहाँ पे काम शाम है, ये नहीं कि उठो चलो चले जाए, वापसी भी तो आना है ना। हाँ तो वापसी वो भी फिर टाइम स्केड्यूल कर लेंगे, कोई एक दो दिन है वहाँ पे हमारे भी ना। जो लास्ट में ख्याल से जो हम लास्ट वो लोगों ने कमेंट किए थे ना, चीजें वगैरह नहीं कर पाए थे, हाँ तो वो जाके वहाँ पे महीने में 2 कराची के ट्रिप लग गए हमारे हैं। कसम से कराची वालों ने इतनी इतने मोहब्बत भरे कमेंट किए, इतना प्यार दिखाया कि दोबारा फिर कराची ने मुझे ला और लिया। पता चले कल सुबह फ्लाइट मिस हुई है। अगर आप ना उठे तो ये काम हो सकता है। फ्लाइट है कितने बजे? फ्लाइट है सुबह 10:30 की। हाँ तो बस फिर मेसी है। नहीं, क्यों मिस है यार? 90% मिर्जा जो इकड़ा मैं सोऊंगी ही नहीं, चलो। मैं सोऊंगी ही चलो, नहीं, देखते, और देखते। आपको भी नहीं सोने दूंगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ, बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड। बाकी आपको ये बेस्ट हस्बैंड की टिप्स मैंने देनी थी, और वो फिर किसी और दिन देंगे। नहीं बताएं, नहीं क्या बेस्ट वो हस्बैंड। किसी और दिन देंगे। ये मेरी बेगम साथ बैठी है, Guys, बैठी मैं है, बताती हूँ इसको दादी best बेगम husband मिली, दादी बेगम। बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड इसीलिए मिला क्योंकि ये बेगम इतनी अच्छी मिली उनको। लो ये अवार्ड लो जी, ये अवार्ड भी इसलिए मिला कि बेगम अच्छी है। वाह भाई वाह, ये देख लो, ये देख लो। इतनी लकी है अरीब को इकरा कंवल जैसी लड़की क्या मिली है। बात, क्या अगर बात। ये माशाल्लाह, लड़की माशाल्लाह, जिसकी माशाल्लाह। किस्मत में गई है वो लड़की ना लड़का ना बोल का लड़ाई हो जानी है, जब भी कोई अच्छी बातें करते हैं आपस में लड़ाई हो जाती है। कहते हैं, यार, ना बोल, ना guys, बोल। माशाल्लाह, guys, माशाल्लाह, दिल- माशाल्लाह। दिल आपका सेट हो गया है, मूड पहले भी सेट था, शुगर लगा था। ठीक है, बचपन की यादें भी ताजा हो गई हैं, पैकिंग शैकिंग भी हमारी होगी, जो चीजें ऊपर नीचे रह गई हैं वो सारी अभी हम सेट कर लेंगे। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि इस दफा जो है ना हमारी कराची की फ्लाइट जो है ना वो मिस ना हो। तो अभी सीन ये है कि बाकी की सारी चीजें रह गई है वो सारी अपनी कैलकुलेटेड किया गिरा दिया है। बेस्ट हस्बैंड, अगर कोई मेरी परफ्यूम मेरी मेकअप की चीज तोड़ी ना तो ये गिरा है। कि मेरा मेकअप तोड़ तो नहीं दिया यार। तुम्हारा मेकअप यार अरीब ये देखे दिल तोड़ने बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये मेकअप की चीजों में मजाक नहीं करता। दिल तोड़ दो मेकअप नहीं नहीं दिल नहीं तोड़ना। अभी मैंने अपनी मेकअप की चीजें पैक करनी है, वो सारी चीजें बस निकालूं, बाकी हमारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। ब्लॉग को भी करते हैं हम यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का दिन, आज का ब्लॉग, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल के दिन। बस कल का ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा, कल ही आपको पता लगेगा कि क्या मेरी फ्लाइट मिस हुई है या मैं टाइम से उठ पाई हूँ या क्या सीन बना है, ये आपको कल के ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।